हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनपीसी क्लासेस, न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। आज अपन फिजिक्स में 11th क्लास से एक टॉपिक लेने जा रहे हैं। टॉपिक का नेम है अपना डायमेंशन। डायमेंशन एक नीट की दृष्टि से अपन देखें या आईआईटी के हिसाब से अपन देखें तो दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। तो डायमेंशन में सबसे पहले अपन बात करें, जो लास्ट अपन ने वीडियो में बात की है, हमने कहा है देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके हमने दो टाइप पढ़े हैं। एक तो हमने कौन सा कहा है, फंडामेंटल, और दूसरा जो इसका टाइप है वो हमने कहा है डेराइव। और हमने यूं कहा है फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, these quantities are independent, does not depends on other. Derived quantities हैं, derived quantities are depends on fundamental quantities, और derived quantities are made by fundamental quantities. अब fundamental quantities हैं ये 2, 3, 4 इस प्रकार से कितनी भी यूज करके मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी इनका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इनका फॉर्मेशन किया जा सकता है। अब ये जो फॉर्मेशन जिस टाइप से हुआ उस फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक और टर्म, एक और टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जिसका नेम है डायमेंशन। डायमेंशन के बारे में पढ़ने से पहले जैसे मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, अपने पास में कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे अपन कह दें स्पीड। स्पीड को मैं v से डिनोट करूं, स्पीड इक्वल्स टू आप लिखते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को अपन एक तरीके से कह सकते हैं लेंथ, यानी लेंथ अपॉन टाइम। अब लेंथ के लिए आप कहें, लेंथ हमने इसमें कितनी बार यूज लिया, एक बार, ठीक है। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी, फंडामेंटल, ठीक है। फिर टाइम भी क्या है, टाइम भी एक अपने पास में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसके भी पावर कितना, 1 रेज करें अपन। इस टाइम को अपन ऊपर लेकर के जाएं तो अपन क्या लिख दें, एल लेंथ पावर 1 एंड टाइम, टाइम के लिए पावर अपन कितनी लिख दें, -1। तो ऐसे जो पावर्स हमने लगाई हैं इन फिजिकल क्वांटिटीज पर, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, ये पावर्स शो करती हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मेशन है वो किस टाइप से हुआ है। ये जो डेराइव क्वांटिटी है और फिजिकल क्वांटिटी है ये किस प्रकार से फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई है। तो अपन डायमेंशन किसको बोलें, डायमेंशन अपन कहेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, लाइक यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो पावर्स रेज की जाती हैं उन पावर्स को अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशन। मींस पावर रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। दीज पावर्स आर नोन एज डायमेंशंस, ठीक है। अब इस डायमेंशन के लिए जैसे यहां तो हमने नेम लिखा, लेंथ है, टाइम है, एसआई यूनिट से अपन, एसआई सिस्टम है, उस एसआई सिस्टम से अपन जानते भी हैं देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। उन जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके लिए डायमेंशन के फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए कुछ एक अपने पास में डायमेंशनल साइन अपने को गिवन है। जैसे इस डायमेंशनल साइन की मैं बात करूं, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट से इंट्रोड्यूस हम हो चुके हैं, मैं फिर से कुछ बातें आपको इससे रिलेटेड बताता हूं। जैसे एसआई यूनिट में फर्स्ट जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी के लिए मैं लिखता हूं, क्वांटिटी कौन सी है, मास। इसका जो एसआई यूनिट है वो यूनिट क्या है, किलोग्राम। इसके लिए हमने साइन क्या लिखा था, केजी। ये तो हम पहले सब चीजें स्टडी कर चुके हैं। अब यहां पर हम कहें इसके लिए डायमेंशनल साइन, इसका डायमेंशनल साइन कितना है, m, कैपिटल M से आपको इसे डिनोट करना है। सेकंड हमने कहा था लेंथ। लेंथ के लिए ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, और लेंथ के लिए डायमेंशनली साइन आप क्या लिखते हो, L। फिर इसके बाद में थर्ड है, थर्ड क्या है, टाइम। टाइम के लिए हमने ऐसा यूनिट क्या लिखा था, सेकेंड, और यहां पर डायमेंशनल साइन इसके लिए क्या आता है, T। फिर इसके बाद में हमने टेम्परेचर की बात की, टेम्परेचर के लिए हमने केल्विन लिखा। अब इस केल्विन के लिए डायमेंशनल साइन आप KB
लिख सकते हो, या फिर इसको कुछ एक जगह पर थीटा से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। फिर जो रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटीज है लाइक इलेक्ट्रिक करंट, फिर इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपने पढ़ा था एम्पियर, और इसके लिए जो डायमेंशनल साइन है वो भी सेम ही है। और जो रिमेनिंग क्वांटिटीज हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आप ऐसा यूनिट कह रहे थे मोल, डायमेंशनल साइन भी क्या है, मोल। ऐसे ही लुमिनस इंटेंसिटी, इस लुमिनस इंटेंसिटी के लिए आप ऐसा यूनिट कह रहे थे कैंडेला, और डायमेंशनल साइन भी क्या है, कैंडेला। अब यहां से देखिए, ये इन सब 7 फिजिकल क्वांटिटीज के लिए ऐसा यूनिट्स हैं, और ये इधर हमने कह दिया ये सब क्या है, डायमेंशनल साइन। सिर्फ इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज जो स्टार्टिंग में है, इनके लिए ऐसा यूनिट और डायमेंशनल साइन डिफरेंट है। बाकी जो रिमेनिंग 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके लिए आपको अगर ऐसा यूनिट ध्यान में, वही क्या बन जाएगा, इनका डायमेंशनल साइन इनका बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के बेसिस पर अपन बात करते हैं, कुछ एक जगह पर अपन डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे एरिया की अपन बात करें, मैं कुछ एक यहाँ से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अपन बात करते हैं एरिया। ठीक है, एरिया का जो फॉर्मूला है आप जानते हो, L इंटू बी। ठीक, L यहाँ पर क्या है, लेंथ, एंड B ये भी देखा जाए तो क्या है, लेंथ। लेंथ इंटू लेंथ मीन्स क्या आएगा, लेंथ स्क्वायर। यानी यहां पर हम कहेंगे जो लेंथ है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो यहां से कहेंगे एरिया इक्वल्स टू, इसमें मास प्रेजेंट है क्या, नहीं, ओनली कौन प्रेजेंट है, लेंथ। लेंथ के लिए अपन क्या लिखते हैं, L, और कितनी बार है, 2 टाइम्स। तो इसको अपन लिखेंगे L2, इसको एक ब्रैकेट में अपने को क्लोज कर देना है। यहां जो हमने पावर रेज की है, इसको तो अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशन। ठीक है, ये जो लिखा है ब्रैकेट में बंद करने के बाद, इसको अपन बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसको, डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये जो पूरा का पूरा लिखा है, जिसमें क्वांटिटी के इक्वल्स करके लिखा है, इसको अपन बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन ऐसा अपन कर देंगे। नॉर्मली अपने एग्जाम में डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब ये ब्रैकेट में क्लोज करके ये अपने को यहाँ पर लिखना रहता है, ये अपने को पूछा जाता है। इसके अलावा जैसे कुछ एक और एग्जाम्पल से इंट्रोड्यूस मैं करवाना चाहूँ आपको, इसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब L इंटू बी इंटू एच, ये तीनों क्या है, देखा जाए तीनों क्या है, लेंथ। तो लेंथ 3 टाइम्स है, लेंथ के लिए कितना, L 3 टाइम्स है, तो कितना आएगा, L3। जब आपको ये दोनों बातें, जो अब तक मैंने बताया, लेंथ इसमें 3 टाइम्स है, एरिया में लेंथ 2 टाइम्स है, जब ये बात आप ठीक से नहीं पकड़ पाए, तो आप इसके यूनिट के पास जाना। जैसे इसके लिए यूनिट क्या था, ऊपर वाले के लिए फिर से मैं लिखूं मीटर स्क्वायर, इसके लिए क्या है, मीटर क्यूब। तो अपने को ऐसा यूनिट से ध्यान देना है, ऐसा यूनिट में मीटर है वो किसके लिए आता है, लेंथ। तो इसमें मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ ट्वाइस, तो कितना लिखेंगे, L2। इसमें लेंथ कितनी है, थ्राइस, तो कितना लिख देंगे अपन, L3। ठीक है, इसके बाद में जैसे अपन डेंसिटी, और एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहां से, अपन डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला अपन जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास तो खुद क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसके लिए केजी पर मीटर क्यूब, अपन ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब यहां से देखो, मास के लिए या फिर केजी है तो भी कितना है, मास m1 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए अभी अपन देख करके भी आए हैं, कितना है, L3। या यहां से भी देखें, लेंथ कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो L3। यहां से कितना आएगा, m1L माइनस 3। ठीक है, और कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे अपन देखते हैं, वेलोसिटी की मैं बात करता हूं, वेलोसिटी v इक्वल्स टू अपन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन लिखेंगे मीटर और टाइम के लिए सेकंड। तो यहां से मीटर के लिए तो क्या लिखा जाएगा, लेंथ L1, और टाइम
अपॉन टाइम t1, इसको जैसे अपन ऊपर लेके जाएं तो कितना बनेगा t-1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा L1 t-1। ऐसे ही अपन बात करें आगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए आप क्या क्या बोलते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे L1 t-1 और टाइम के लिए कितना लिख देना है t1। जैसे ही ये यहाँ से ऊपर लेके जाएं तो इसका पावर है वो पावर क्या हो जाएगी साइन माइनस, तो यहाँ से लिखेंगे L1 t-2। अगर फोर्स के लिए अपन लिखना चाहें फोर्स F इक्वल्स टू ma, मास के लिए तो यहाँ से कितना लिख देना है अपने को m1, और एक्सेलरेशन के लिए क्या लिख देना है L1 t-2, तो लिख देंगे m1 L1 t-2। इस टाइप से जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज अपने पास में प्रेजेंट हैं, आप उनका फॉर्मूला देख करके या फिर फॉर्मूले से पहचान नहीं कर पाओ तो आप इसका ऐसा यूनिट देख करके इन सबको सोल्व करके लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद में कुछ एक और फिजिकल क्वांटिटीज जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज की मैं बात करता हूं। ठीक है, जैसे अपने पास में एक आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। जो आप रोटेशनल मोशन की जब बात करेंगे तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अपन बात करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन कहते हैं इन अ सर्टेन टाइम एंगल ट्रेवल्ड बाय दिस लाइन और दिस पोजीशन वेक्टर। अब एंगल ट्रेवल कर रहे हैं तो इसका ऐसा यूनिट क्या है रेडियन, और जो एंगल है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन की डेफिनेशन अपने को क्या कहती है, डायमेंशन की डेफिनेशन अपने को कहती है कि पावर रेज टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और ये कौन सी आ गई सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। देयर इज नो डायमेंशन फॉर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। तो हम कहेंगे इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, m0 L0 t0 means angular displacement is a dimensionless quantity। अब इसके बाद में जैसे मैं यूं कहूं एंगुलर वेलोसिटी थीटा अपॉन टी, सेम वैसा ही करना है, थीटा एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, देयर इज नो डायमेंशन फॉर दिस, तो अपन क्या लिखेंगे ऊपर वाले के लिए कोई डायमेंशन नहीं अपॉन t1। यहां से चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं अपन m0 L0 t0, इसको यहां से ले जाएं तो m0 L0 t-1। इसको अपन अकेला t-1 ऐसे डिनोट करें तो भी अपना ठीक है, m0 L0 से डिनोट करें तो भी प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद में जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा अपॉन t। अब देखो ओमेगा, ओमेगा के लिए क्या क्या है t-1 और इधर टाइम के लिए क्या है t1, तो कितना लिख देंगे t-2। तो ध्यान रखना है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहीं पर भी आती हैं उनके लिए कोई भी डायमेंशन अपने को नहीं लिखना है। ठीक है, कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जो सेम कोई भी क्वांटिटी है उसके रेशियो के फॉर्म में लिखी जाती है। जैसे मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं, रिलेटिव डेंसिटी रो आर होता है रो अपॉन रो वाटर, मीन्स डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहां से इसके लिए जैसे आप लिखो केजी अपॉन मीटर क्यूब, केजी अपॉन मीटर क्यूब, तो अगर सेम क्वांटिटी है तो इनका ऐसा यूनिट क्या आता है यूनिट लेस ये बन जाते हैं, और जब ये यूनिट लेस बन गई तो हम कहेंगे ये डायमेंशन लेस भी होंगी। समझ गए क्या? समझने वाली बात ये है इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिटलेस, यानी ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट नहीं है, क्या उसका डायमेंशन होगा क्या? तो हम कहेंगे इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिटलेस देन इट्स आल्सो डायमेंशनलेस। अब उल्टा सोचें, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, अगर डायमेंशन लेस है क्या वो यूनिट लेस भी होगी क्या? तो ऐसा कहना हमेशा ट्रू, हमेशा सही नहीं है। क्यों नहीं है? अभी जैसे मैंने एक थीटा का एक एग्जांपल आपको बताया, थीटा के लिए हमने क्या कहा, थीटा के लिए हमने कहा थीटा का ऐसा यूनिट कितना है रेडियन, फिर भी ये कैसी है डायमेंशन लेस है। मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो ऐसी पॉसिबल है कि उसका डायमेंशन तो उसका यूनिट तो प्रेजेंट हो लेकिन डायमेंशन नहीं हो। लेकिन इसका उल्टा है, वो ट्रू नहीं है कि उसका डायमेंशन तो हो लेकिन यूनिट नहीं हो।
ठीक है। ये आप डायमेंशन जहां भी सोल्व करते हैं, डायमेंशन के लिए आप यूज में इन सब चीजों को ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो डायमेंशन है, इन डायमेंशन के क्या क्या यूजेस हैं, इन यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो डायमेंशन का सबसे जो फर्स्ट यूज है अपने पास में, सबसे फर्स्ट यूज है उसके अपन बात करते हैं। सबसे फर्स्ट यूज में अपन कहें टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। कोई भी अपने पास में इक्वेशन है, उस इक्वेशन की करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है उस इक्वेशन की करेक्टनेस को अपन चेक कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल मेथड। अब डायमेंशन क्या कहती है, जिसको होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी अपन कहते हैं। होमोजेनिटी प्रिंसिपल अपने को कहता है इफ वी हैव an equation like this, then dimension of both sides should be same। अगर अपने पास ऐसा है जिसमें मोर देन वन टर्म है सिंगल साइड में, v इक्वल्स टू u प्लस में 80, देन अपन कहेंगे सब साइड्स हैं इसकी, इधर वाली LHS RHS। अब RHS में कितने टर्म है, 2, तो ये जितने भी टर्म हैं उन सब की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। इफ डायमेंशन इज नॉट सेम देन डायमेंशनली अपन कहेंगे डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट। अगर डायमेंशन सेम है तो अपन कहेंगे डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट। देखना मैं चेक करके बताता हूं, एक एग्जांपल देखते हैं अपन। F इक्वल्स टू ma, फोर्स के लिए हमने अभी अभी पढ़ा m1 L1 t माइनस 2। मास के लिए कितना आना है, m1, एक्सेलरेशन L1 t माइनस 2 कितना आएगा, m1 L1 t माइनस 2। अब देखिए दोनों की दोनों अपने पास में जो साइड है क्या वो सेम है क्या, m1 L1 t माइनस 2 सेम है। इसका मतलब हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर ये सेम नहीं आती, लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं यहीं से, एग्जांपल में अपने पास में यूं होता mv, ठीक है। v यहां पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए आप जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसमें क्या लिखते हैं, L1 t माइनस 1, तो यहां पर भी अपने पास में क्या आ जाता है, L1 t माइनस 1। अब देखिए क्या दोनों इक्वल हैं, क्या इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, ठीक है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल अपने को क्या कहता है, बोथ साइड और ऑल द टर्म्स, जितने भी इसमें टर्म हैं उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, इक्वल। इक्वल है तो डायमेंशनली करेक्ट, और इक्वल नहीं है तो डायमेंशनली इनकरेक्ट। देखना मैं और इसके ऊपर एक एग्जांपल पर चर्चा करता हूं आपके साथ। यहां से हम कह दें, जैसे आप एक फॉर्मूला जानते हो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में इसके बारे में पढ़ भी रखा है। अब यहां से इसको चेक करें वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। यहां s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन क्या लिखेंगे, L1 इक्वल u क्या है, L1 t माइनस 1। L1 t माइनस 1 क्यों, ये है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी है तो डायमेंशन किसके लिए आएगी, वेलोसिटी के लिए। टाइम t1। अब यहां प्लस आ गया, अपने को प्लस नहीं लेना है, नेक्स्ट टर्म आ गई तो लिखेंगे इक्वल साइन। हाफ के लिए तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ए एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखोगे, L1 t माइनस 2। टाइम के लिए t1, लेकिन स्क्वायर है तो क्या लिखना है अपने को, t2। इधर से फिर चेक करें, L1 t माइनस 1 t प्लस 1, तो L1 t0 लिखे चाहे नहीं लिखे, यहां से L1 t माइनस 2 t प्लस 2 कितना हो गया, t0। देखिए यहां से तीनों जो इसके टर्म हैं, इन तीनों टर्म के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हम कहेंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल यही है। अगर सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो हम कहेंगे ये जो भी इक्वेशन अपने को गिवन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब यहां से इसमें थोड़ा सा अपन चेंज कर दें, 1/2 को यहां से अपन रिमूव कर दें, तो फॉर्मूला है जो भी आप फिजिक्स से जानते हैं, ये फॉर्मूला क्या है, इनकरेक्ट। लेकिन डायमेंशनली चेक करें तो अपन यहां से कहेंगे डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल अपने को कहेगा डायमेंशनली ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट।
अब डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट है, फिर भी हम कह रहे हैं फिजिक्स के हिसाब से इसमें यहाँ कितना होना चाहिए 1/2, बिना 1/2 के भी करेक्ट है। मतलब हम कहेंगे कोई भी अपने पास में एक फॉर्मूला है और उसमें सभी जो टर्म हैं उनके अगर डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हैं तो वो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन करेक्ट हो इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है वेदर इट कैन करेक्ट और नॉट। लेकिन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो 100% ये फॉर्मूला है ये कैसा होगा, इनकरेक्ट ही होगा। अब इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं उनकी अपन बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लूं, अपने को एक फॉर्मूला गिवन है फोर्स F इक्वल्स टू ax प्लस b t स्क्वायर, वेयर गिवन है अपने को F इज फोर्स, x इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम। a एंड b ये अपने पास में कोई भी हैं, कोई कांस्टेंट अपन ले लेते हैं। इस a एंड b इनका फॉर्मूला अपने को, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला अपने को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये काम में लेना है। फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला अपने नोन है पहले से, m1 L1 T माइनस 2। a x के लिए अपन क्या लिख देंगे L1 प्लस आ गया, मतलब क्या लिखेंगे इक्वल साइन, b इधर कितना लिख देंगे T2। ठीक है, इन दोनों को अपन कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें। L1 इधर मल्टीप्लाई में है तो a इक्वल्स टू क्या लिख दोगे m1 L1 T माइनस 2 अपॉन L1। अब 1 ये ऊपर चला जाएगा, L माइनस 1 पहले से 1 प्रेजेंट है, ये माइनस 1 कितना हो गया 0, तो a लिख देंगे m1 L0 T माइनस 2। फिर b के लिए आप इन दोनों को जो स्टार्टिंग में है वो और b इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो b यहां से लिख देंगे T2 m1 L1 T माइनस 2, यहां से b इक्वल्स टू अपन लिखेंगे m1 L1 T माइनस 2 अपॉन T2। इसको यहां से ऊपर लेके जाए अपन तो पावर कितनी हो जाएगी माइनस m1 L1 T माइनस 4। इस प्रकार से अपने को किसी भी इक्वेशन में अननोन क्वांटिटीज अगर दी हुई हैं तो उन अननोन क्वांटिटीज का भी अपन डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, एक और जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, यहां से इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल अपन लिखते हैं। यहां एग्जांपल अपन कहें फोर्स F, जैसे अभी जो लिखा है उसी की मैं बात करूं ax प्लस b प्लस 1 अपॉन c, ऐसा लिख दिया जाए, वेयर F इज फोर्स, x इज डिस्प्लेसमेंट। यूजिंग होमोजेनिटी प्रिंसिपल A B C इन तीनों के लिए अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो यहां से फोर्स के लिए अपन क्या लिखेंगे m1 L1 T माइनस 2, a अननोन है, x के लिए L1 प्लस नेक्स्ट टर्म आ गया तो इक्वल साइन लगाएंगे b, फिर प्लस नेक्स्ट टर्म आ गया फिर इक्वल साइन 1 अपॉन c। फिर यहां से वही कंपेयर करेंगे, स्टार्टिंग में दोनों है, इन दोनों को आप कंपेयर करो तो a इक्वल्स टू कितना लिखोगे m1 L1 T माइनस 2 अपॉन L1 कितना आएगा m1 L0 T माइनस 2। फिर इन दोनों को आप कंपेयर करें तो डायरेक्ट अपन कह सकते हैं b इक्वल्स टू कितना m1 L1 T माइनस 2। जब इनको अपन कंपेयर करें तो कहेंगे 1 अपॉन सी इक्वल्स टू m1 L1 T माइनस 2, तो c की वैल्यू कितनी होगी, इसको 1 अपॉन में लिखेंगे m माइनस 1 L माइनस 1 T प्लस में 2। ऐसे आप c के लिए भी डायमेंशन कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये डायमेंशन का एक अपने पास में यूज है। यूज कौन सा है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। इसके बाद में इसका जो सेकंड यूज है, इस सेकंड यूज के बारे में अपन बात करते हैं। इसका जो सेकंड यूज है, सेकंड इसका यूज अपने को कहता है कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है वो एक यूनिट सिस्टम में अपने को गिवन है,
उसको अपन एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम, लाइक SI सिस्टम है उसको अपन CGS में कन्वर्ट कर दें, FPS में कर दें, CGS को MKS में कर दें, या कोई नई फिजिकल नया यूनिट सिस्टम है वो अपन सपोज कर लें और नए यूनिट सिस्टम में अपन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करके लिख सके। ठीक है, इसके लिए जैसे हमने कहा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड है, न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट, ऐसा हमने पहले देखा भी है। जैसे मैं कहूँ लेंथ ऑफ दिस, और कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसके लेंथ जैसे मैं कह देता हूँ 3 मीटर, इसको हमने मीटर में नहीं लिख के जब सेंटीमीटर में लिखा तो कितना आएगा 300 सेंटीमीटर, ऐसा भी अपन इसको लिख सकते हैं। यहाँ से देखो जिस भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे उसके लिए मैंने एक बार कहा 3 मीटर, एक बार कह दिया 300 सेंटीमीटर। क्या इसको 3 मीटर से 300 सेंटीमीटर कहते ही ऑब्जेक्ट की लेंथ पर कोई इफेक्ट हुआ? क्या लेंथ पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन इफेक्ट कहाँ हुआ? इसका जो यूनिट है जो पहले मीटर था वो अब क्या बन गया? सेंटीमीटर। मीटर को जब आपने सेंटीमीटर किया, आपने इसको छोटा बना दिया, वैसे ही जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 3 से कितना हो गया? 300। मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज होगा वैसे वैसे न्यूमेरिक वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। अभी हम कह सकते हैं यूनिट चेंज हुआ, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हुई, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। अब अपन कहते हैं अपने पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एक यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू N1 है और यूनिट है उसका U1। दूसरी कोई यूनिट सिस्टम है उसमें न्यूमेरिक वैल्यू N2 एंड यूनिट है उसका U2। अब फिजिकल क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, तो इसके लिए अपन क्या कह दें? N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, ऐसा अपन यहां से कह सकते हैं। अब न्यूमेरिक वैल्यू में अपन कोई चेंज नहीं लाते हैं और जो यूनिट है इस यूनिट को डायमेंशन के फॉर्म में लिख देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दें N1, आगे कितना लिख देंगे? MLT, इधर N2, इधर भी लिख देंगे MLT। लेकिन ध्यान रखना है 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर का पहले भी क्या है ये? लेंथ, और अब भी क्या है? लेंथ। यानी यूनिट सिस्टम चेंज करने पर डायमेंशनल फॉर्मूले पर कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे इधर M के लिए डायमेंशन A था, L के लिए B, T के लिए C, अब भी कितना रहेगा? A, B एंड C। लेकिन किलोग्राम का जैसे ग्राम बन गया, तो पहले अगर 1 था तो अब हम क्या कहते हैं इसको? 2। पहले L1 तो 2, T1 तो इसको भी क्या कहते हैं? 2। यहाँ से N2 अपने को कैलकुलेट करना है N1, यहाँ लिख देंगे M1 L1 T1 पावर्स और इनके डायमेंशन लिख देंगे A B C। फिर M2 L2 T2 पावर्स इनके लिख देंगे A B एंड C। ऐसे ही N2 N1 यहाँ लिख देंगे M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। हमने जिनकी पावर्स सेम है उन सबको हम एक साथ में ले आए। अब जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कैसे अपने को कन्वर्ट करना है। अपने को एग्जांपल में गिवन है 1 न्यूटन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। As we know 1 न्यूटन इज इन SI यूनिट एंड डाइन इज इन CGS यूनिट। मतलब अपने को कहां से कहां कन्वर्ट करना है? SI यूनिट से CGS यूनिट में कन्वर्ट करके लिखना है। SI यूनिट में मास को किस में मेजर किया जाता है? मास को kg। तो मीन्स M1 का जो भी वैल्यू है वो अपन कितना लिख देंगे? kg। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर। टाइम को सेकेंड। ठीक है, फिर CGS के पास चलें। CGS में मास को किस में? ग्राम। लेंथ को सेंटीमीटर। टाइम को अपन लिखते हैं सेकेंड। अपने को जो गिवन न्यूमेरिक वैल्यू है N1 कितना गिवन है? 1। N2 अपने को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला अपने पास में है, फॉर्मूला अभी जो हमने डेराइव किया है, फॉर्मूले में हम कह रहे हैं N2 इक्वल्स टू N1
फिर m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c। सबसे पहले हम बात करें न्यूटन अपने को गिवन है। न्यूटन अपने को गिवन है मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? फोर्स। फोर्स के लिए डायमेंशन अपने को पहले से नोन है m1 l1 t माइनस 2 मीन्स वैल्यू ऑफ a is 1, वैल्यू ऑफ b is 1, वैल्यू ऑफ c is माइनस 2। यहां से अपन सबकी जो पावर्स हैं वो वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी अपन लिख सकते हैं। अब देखो n2, n1 की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को? 1। फिर आगे m1 के लिए लिखेंगे आप kg, m2 के लिए ग्राम, l1 के लिए मीटर, l2 के लिए सेंटीमीटर, t1 के लिए सेकेंड, t2 के लिए भी सेकेंड। फिर इनकी पावर्स a की वैल्यू 1, b की 1, c की माइनस 2। अब यहां पर kg अपॉन ग्राम, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? इक्वल, या तो ग्राम को भी kg में कन्वर्ट कर लेने, तो kg को ग्राम में। तो यहां से क्या लिखेंगे? किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम अपॉन ग्राम पावर 1। फिर 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 1। इधर सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1 के लिए पावर कितना लिखना है अपने को? -2। n2 1 ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहां से लिखेंगे 1000 की पावर 1। फिर आगे लिखेंगे 100 की पावर 1 के लिए पावर कुछ भी हो कोई इफेक्ट नहीं होना, तो कितना आएगा? 1। तो n2 अपने पास में कितना आ रहा है? n2 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5। मतलब हम कहेंगे 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। इस प्रकार से आप किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप अगर करना चाहें तो 1 जूल को अर्ग में, 1 जूल यानी वर्क के लिए आप बात कर रहे हो, अर्ग मतलब सीजीएस में कन्वर्ट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। ठीक है, एक इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अपने को यूं है, यही फोर्स वाली 1 न्यूटन, इस 1 न्यूटन को एक न्यू यूनिट सिस्टम जो हमने यूं ही एज्यूम कर लिया है, इस न्यू यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करके बताना है। कन्वर्ट करने के लिए अपन कहते हैं जैसे न्यू यूनिट सिस्टम में जो मास का यूनिट है वो kg अपॉन 2 है, जो लेंथ का यूनिट है वो मीटर अपॉन 2 है, और जो टाइम का यूनिट है वो कितना है? सेकेंड। अब न्यू यूनिट सिस्टम में चेंज करो, तो न्यू यूनिट सिस्टम में अपन कह रहे हैं m2 इतना, l2 इतना, t2 इतना, ये सब अपने को नोन है। n2 ये अपने को कैलकुलेट करना है। गिवन अपने को क्या है? SI यूनिट। n1 तो कितना है? 1। फिर इसमें मास अभी आप कह रहे थे kg, लेंथ के लिए अभी आप कह रहे थे मीटर, टाइम के लिए अभी आप कह रहे थे सेकेंड। वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c। अपने को गिवन है n1 की वैल्यू कितनी? 1। अपने को कहां से कहां जाना है? SI से न्यू यूनिट सिस्टम में जाना है। SI में कितना? kg, तो यहां से लिखेंगे अपन kg अपॉन न्यू यूनिट सिस्टम। न्यू अपने को कहता है क्या? लिखो आप kg अपॉन 2। फोर्स है, अभी हम निकाल करके आए हैं, फोर्स के लिए A यानी कितना आएगा? m1 l1 t माइनस 2, तो यहां पर 1। फिर SI सिस्टम में मीटर, न्यू यूनिट सिस्टम में मीटर अपॉन 2, यहां भी 1। SI में सेकेंड, न्यू में भी सेकेंड माइनस 2। यहां कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 2 के लिए आप लिखेंगे 2 पावर 1, 2 पावर 1 और आगे 1, तो इसमें कितना लिख देंगे अपन? इसमें यहाँ से कहेंगे n2 इक्वल्स टू कितना? 4। यानी 1 न्यूटन को न्यू यूनिट सिस्टम जो हमने इमेजिन किया है उसमें अपन क्या लिख देंगे? 4 यूनिट। इसमें जो भी यूनिट अपन डिसाइड करेंगे वो अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये डायमेंशन का सेकंड जो यूज है वो है। इसके बाद में डायमेंशन का एक और यूज भी अपन पढ़ते हैं। डायमेंशन का एक और यूज है अपने पास में, जैसे पहला हमने कहा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, सेकंड हमने कहा टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर, और इसके बाद में थर्ड अपन कहेंगे डेराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज।
कोई भी अपने पास में फिजिकल क्वांटिटी है उनके बीच में रिलेशन है वो अपने को डेराइव करना, डेराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इनमें अपन रिलेशन डेराइव करके लिखें तो अपने पास में एक एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूं, इन सभी में जैसे इससे पहले वाले यूज में सबसे स्टार्टिंग में या इसमें सभी में होमोजेनिटी प्रिंसिपल अपने को काम में लेना है, यानी दोनों साइड या जितने भी टर्म हैं उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इक्वल। मैं यूं कहता हूं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं लूं, टाइम पीरियड टी डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, derive relation between them using dimensional method। अब ये इन तीनों पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड तो कर रहा है लेकिन डिपेंड किस टाइप से कर रहा है ये अपने को नहीं पता। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा हमें नहीं पता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, मैं यहाँ से कह रहा हूँ टी डिपेंड्स ऑन मास, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है नहीं पता, इसलिए मैंने इसकी पावर को क्या सपोज कर लिया, ए। टी डिपेंड्स ऑन लेंथ, पावर को सपोज कर लूं बी। टी डिपेंड्स ऑन जी, पावर को सपोज कर लेते हैं सी। अब इसके बाद में इन तीनों को अपन एक साथ में लेकर आए, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम एल जी ए बी सी। जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन यहाँ से रिमूव करोगे तो अपने पास में एक कांस्टेंट लिखना है। कांस्टेंट अपन यहाँ से लिख देते हैं के, फिर लिख देंगे एम एल जी पावर्स ए बी एंड सी। ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब इसमें ए बी सी जो पावर्स हैं, ये पावर्स क्या है, अननोन है। इन पावर्स की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। ये कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल काम में लेंगे, मतलब इस साइड में और इस साइड में जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको क्या कर देना है, इक्वल। यहां देखिए टाइम, टाइम के लिए m0 l0 t1। अब यहां जो कांस्टेंट है ये हम डायमेंशनल लेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ऐसा कोई कांस्टेंट लेते हैं तो यहां से अपन लिखेंगे k, या फिर k का कोई डायमेंशन नहीं है, सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं तो k को नहीं लिखना। मास के लिए m1 पावर a, लेंथ के लिए l1 पावर b, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन l1 t-2, इसके लिए पावर लिखनी है अपने को c। फिर जैसे और इसमें अपन आगे चलें, यहां से देखना m0 l0 t1, इधर से m a एल बी एल सी t-2c, ऐसा अपन लिख दें। फिर m0 l0 t1, फिर इन सबको हम साथ में ले आए ma एल बी प्लस सी t-2c। अब ये हमने एक डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया है दोनों साइड का। इन दोनों साइड को अपन कंपेयर करें तो यहां से m का जो डायमेंशन 0 और इधर कितना है a, तो अपन बाय कंपैरिजन a इक्वल्स टू 0। b प्लस सी, इसको कंपेयर करें तो कहेंगे b प्लस सी इक्वल्स टू 0। -2c, इसको कंपेयर करें तो कितना आएगा 1, तो c इक्वल्स टू कितना -1/2। इस c की वैल्यू को अपन यहां पुट कर दें b -1/2 इक्वल्स टू 0, तो b कितना 1/2। अब अपने पास a, b एंड c इन तीनों की वैल्यू है, और इन तीनों की जो वैल्यूज अपने पास में है उस वैल्यू को अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ t इक्वल्स टू k m, इस m की पावर 1 मतलब कितना लिख देना है 0। l के लिए पावर्स कितनी है 1/2, g के लिए पावर कितनी है c मतलब -1/2। t इक्वल्स टू अपन लिखते हैं k l 1/2 g 1/2। पावर 1/2 मतलब क्या लिखना है अंडर रूट, तो लिख देंगे t इक्वल्स टू k अंडर रूट l अपॉन g। इस प्रकार से अपन डायमेंशनल को यूज करते हुए फॉर्मूला है वो डेराइव करके भी लिख सकते हैं।
बस इसमें अपने को ध्यान रखना है, जब भी अपन डेराइव करेंगे तो यहाँ पर जो भी कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट है ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं है तो हम ऐसा कोई भी रिलेशन है वो डेराइव करके नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हमने आज डायमेंशन और इसके यूजेस के बारे में पढ़े। इसमें अगर लिमिटेशन की बात करें तो हम कहेंगे जो डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज हैं उनके लिए डायमेंशन, जैसे 1 2 3 4 ऐसी क्वांटिटीज हैं, इनके लिए डायमेंशन है उससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें कांस्टेंट है वो डायमेंशन लेस नहीं है, वो भी अपन डेराइव नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें सिंगल साइड में मोर देन वन टर्म है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा कोई भी रिलेशन है वो भी हम डायमेंशन को यूज करते हुए डेराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक और हमने जैसे कहा कोई डायमेंशनली करेक्ट है तो इट मे बी करेक्ट और नोट, बट डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो 100% कैसा होगा, इनकरेक्ट। ये अपन ने आज 11th के एक प्यारे से टॉपिक डायमेंशन के बारे में पढ़ा। आप इसकी प्रैक्टिस करें और कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर पूछें। तब तक देखते रहिए आपका अपना प्यारा सा चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस। थैंक यू।